तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे भयंकर स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइस मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। आई रियली होप कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और भाई मेहनत करो, मस्ती करो और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो या टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए 2024 के लिए और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2023 में, इसके बारे में भी। जैसे कि फुकरा इंसान ने ये ट्वीट किया, 2023 हैज बीन अ स्पेशल ईयर। You guys have showered me so much love. I wish you guys have the best 2024. I'm gearing up to give the best videos next year. Won't be posting today, but from next week you will get to see the craziest videos of all time. और खाली यही crazy videos promise नहीं कर रहे, थगेश भी ये ट्वीट करके बोले कि 2024 में मेरा मेन फोकस रहेगा on my mental and physical health. इसके अलावा आपको मेरे तरफ से हाई एफर्ट कंटेंट देखने को मिलेगा on all the channels and और भी कुछ बिग सरप्राइजेस आएंगे जो कि मैं आप लोगों को रिवील करूंगा। इसके बाद थगेश अपना एक साल पुराना ट्वीट शेयर किए थे जहां पर वो अपने 2023 के गोल्स लिखे थे। अनफॉर्चुनेटली वो ये सारे गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, बट फ्यू गोल्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया एंड उससे वो बहुत ज्यादा खुश है और ऑफ कोर्स इस चीज के लिए वो अपने फैंस को थैंक यू बोले। इसके बाद एल्विश यादव की तरफ से भी ये स्टोरी आया, 2023 वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग अलग भी हुए, काफी रिकॉर्ड्स भी सेट करे, रियलिटी शो भी जीता, इतना प्यार मिला सभी लोगों से। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई लव यू। देन क्रिकेटर शुभमन गिल जो कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 2023 में मोस्ट रन्स बनाए, वो भी अपना एक साल पुराना फोटो शेयर किए जहां पर वो अपने 2023 के लिए गोल्स लिखे थे एंड उन गोल्स में लिखा हुआ था मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया, मेक माई फैमिली हैप्पी, गिव माई बेस्ट एफर्ट्स एंड बी लेस हार्श ऑन माई सेल्फ, फिर वर्ल्ड कप एंड ऑरेंज कैप। अब इनमें से वो ऑलमोस्ट सभी चीज को अचीव कर लिया अपार्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड कप। भाई अभी तक दिल दुखता है यार। बट यहाँ उनके पोस्ट के नीचे तन्मय भट्ट ये कमेंट किए, स्टार्टेड द ईयर एज गिल, एंडेड द ईयर एज प्रिंस, हैप्पी न्यू ईयर चैंप। एनीवेज न्यू ईयर के बारे में जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि कौन सा जगह इस वर्ल्ड में सबसे पहले न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं? वेल मैं आप लोगों को बता दूं, इस कंट्री का नाम है किरिबती। इट्स बेसिकली एन आइलैंड नेशन एंड आप उनका लोकेशन देख सकते हो एंड ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर न्यू ईयर सबसे पहले क्यों आता है। लेकिन भाई न्यू ईयर को कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर लेते हैं एंड उन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत ही विटी पोस्ट आया। उन्होंने मूवीज के नेम के थ्रू ये पोस्टर रिलीज किया कि न्यू ईयर ईव पर मस्त में रहने का, लेकिन जरा हट के जरा बच के, अगर एनिमल बनकर बवाल या नॉन स्टॉप धमाल मचाया तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का पहला दिन आप अपनी द ग्रेट इंडियन फैमिली के बजाय इंडियन पुलिस फोर्स के साथ मनाना पड़े। वेल एनीवेज चलिए अब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं रिलेटेड टू UK07 राइडर। जहां गाइस आज अचानक से ये वाला न्यूज आ गया कि UK07 राइडर हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, UK07 राइडर एलिमिनेट हो चुके हैं बिग बॉस से। बट ये सब हुआ कैसे? वेल इससे रिलेटेड एक प्रोमो रिलीज किया गया जहां पर बेसिकली बिग बॉस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो भी करंट एंड एक्स कैप्टन्स रहे हुए हैं बिग बॉस हाउस में, वो किसी एक कंटेस्टेंट का नाम लेंगे एंड वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएगा एंड उनमें से कोई एक एविक्ट हो जाएगा। तो औरा ने चूज किया था अभिषेक को, फिर ईशा ने चूज किया था आयशा को एंड मुनावर चूज किए अनुराग को। इसके बाद सबके आपसी सहमति से UK07 राइडर को एविक्ट कर दिया गया। बिग बॉस बोलते हैं कि ज्यादातर मोहल्ले वाले के मुताबिक आप सबसे कम डिजर्व करते हो यहाँ रहना। अब जैसे ही अचानक से वाला न्यूज बाहर आया, ऑफ कोर्स सबके तरफ से डिफरेंट रिएक्शंस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि प्रीवियसली भी उन्होंने बिग बॉस के अगेंस्ट एक ट्वीट किया था जब UK07 राइडर को इनडायरेक्टली यही सिमिलर तरीके से एविक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो उसी को कोट करते हुए उन्होंने ये कहा, वाह बिग बॉस। देन सम्राट भाई कहे, सीधे ही जिता देते ना मुनावर को बिग बॉस। खैर ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। देन वो एक हैशटैग ट्वीट किए, नो अनुराग नो बिग बॉस, दैट्स इट। एंड ये वाला हैशटैग जैसा कि आप देख सकते हो करंटली ट्रेंड कर रहा है क्योंकि UK07 राइडर के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद यही सिचुएशन से रिलेटेड किसी ने ये मीम बनाया था, इन सर्च ऑफ अ फिक्स्ड विनर बिग बॉस लॉस्ट अ डिजर्विंग विनर, सिग्निफाइंग टुवर्ड्स द फैक्ट दैट कि कुछ लोगों को मुनावर फारूकी फिक्स्ड विनर लग रहे हैं शो के, जिसके नीचे क्रेजी दीप रिप्लाई दिए, ये दोनों डिजर्विंग नहीं है। और खाली बाहर से रिएक्शंस नहीं आए, लाइव फीड से अभिषेक की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। जैसे UK07 राइडर एविक्ट हुए थे, वो बेड में बैठे हुए थे ऐसे ही अकेले एंड उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, बिग बॉस से फाइट ली थी तूने ब्रो। एंड यस, लास्ट कुछ हफ्तों से ऐसा सीन हो गया था बिग बॉस वर्सेस UK07 राइडर वाला। बट यहाँ बाहर जाने से पहले मुनावर और UK07 राइडर के बीच में काफी बड़ा फाइट भी हुआ था। बेसिकली आयशा खान कल बेहोश हो गई थी इन द वीकेंड का वार एपिसोड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे अनुराग कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ एंड उन्होंने एक चीज नोटिस करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था एंड ही सेड, ये सब कुछ जब हो गया था ना तो आई सॉ हिम स्माइलिंग, जिसको सुनकर मुनावर को अच्छा नहीं लगता एंड वो आगे से बोलते हैं, कौन है तू? फिर अनुराग बोलते हैं, तू तो किसी का नहीं रहा इस शो में भाई। तो मुनावर बोलते हैं, कंधा चाहिए तेरे को बंदूक चलाने को? तो अनुराग रिप्लाई देते हैं, तेरे को किसका कंधा चाहिए
और किसी के लिए फीलिंग्स आ गई क्या? और एंड में मुनावर बोलते हैं अबे चल चल। फाइट के दौरान बिग बॉस की ट्रॉफी से रिलेटेड भी डिस्कशन उठा था, जहां पर अनुराग बोल दिए थे ट्रॉफी नहीं लेने दूंगा, तो मुनावर बोल दिया था आई विल मेक श्योर तू ट्रॉफी को छू भी ना सके। एंड इसके बाद आप लोग को पता ही होगा जब मुनावर को नॉमिनेट करने के लिए नाम दिया गया था तब वो अनुराग का नाम लिए एंड इवेंचुअली उनको एविक्ट कर दिया गया। बट टॉकिंग अबाउट मुनावर, तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला तो आप लोग को याद ही होंगी। वेल नाजिला से रिलेटेड सलमान खान वीकेंड का वार में एक चीज रिवील करके बताया कि बिग बॉस मेकर्स नाजिला को भी अप्रोच किए थे शो में आने को, बट उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। एंड इनडायरेक्टली बिग बॉस वाले सिचुएशन के बारे में नाजिला बात भी की अपने लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। वो क्या बोली आप खुद सुन लो। A lot has been going on. I just wanted to tell everyone something, that whatever it is, whatever is going on, just make sure that you're not spreading any kind of hate towards anyone, even if the person is wrong. जो भी चल रहा है वो उनको अपना karma मिल जाता है. With time, everything falls into place. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग एंड मिथपैट के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने मिथपैट से झूठ बोला था। वेल गाइस, बहुत पहले मिथपैट एंड टोटल गेमिंग का एक पॉडकास्ट आया था जहां पर मिथपैट टोटल गेमिंग से रिक्वेस्ट किए थे कि वो अपने फेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बनाए एंड वो उनके फेस को लाइव बनाने का कोशिश करेंगे ड्रॉइंग के थ्रू। वेल टोटल गेमिंग ने जो डिटेल्स बताया था पॉडकास्ट में वो बिल्कुल गलत थे। वो दाढ़ी मूंछ क्या क्या बोल दिए थे, बट एक्चुअल में उनका फेस कैसा आप लोगों को पता ही होगा। ही इज जस्ट 21 years old। तो इससे रिलेटेड किसी ने फनी मीम बनाया था जिसको मिथपैट रिपोस्ट किए। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है इसमें उसमें। एंड मिथपैट की स्टोरी को देखकर टोटल गेमिंग कहे गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था भाई पॉडकास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डुआ लिपा के बारे में। तो डुआ लिपा लास्ट कुछ दिनों से इंडिया में आई हुई थी एंड उनके कुछ फोटोज वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जा रहे थे। बट डुआ लिपा को ये इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा लगा इसको शेयर करते हुए वो ट्वीट की, आई फील सो लकी कि मैं अपने साल को एंड कर पा रही हूँ इंडिया में रहकर। यहाँ पर मेरे को इतने सारे अच्छे लोग मिले विद सो मच लव, काइंडनेस, जेनरोसिटी। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल रहा। एंड वो कुछ अपने अच्छे फोटो शेयर भी की फ्रॉम दिस ट्रिप, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली मेसी को बीट करके बन गए एथलीट ऑफ द ईयर। वेल गाइस, प्यूबिटी स्पोर्ट एक पोल रखे थे फॉर द एथलीट ऑफ द ईयर एंड इसके फाइनल राउंड तक पहुंचे थे मेसी एंड विराट कोहली। एंड एज यू कैन सी विराट कोहली ये पोल को क्लियरली जीत लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत वर्सेस जेक पॉल के बारे में। वेल गाइस, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नीरज गोयत जेक पॉल को चैलेंज करते हुए एक वीडियो अपलोड किए थे, जिस पर जेक पॉल भी रिएक्ट करते हुए ये कमेंट डाल दिए थे कि भाई इसको इंडिया वर्सेस अमेरिका वाला सिचुएशन मत बनाओ, मैं अपने इंडियन फैन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। तो जेक पॉल के ये कमेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए नीरज गोयत ये कहे, क्या आपको पता है जेक पॉल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैं इस बॉक्सिंग चैलेंज में इंडिया वर्सेस अमेरिका लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दोनों पिछली वीडियो उठाकर देख लो, मैंने एक भी जगह अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं किया। तो फेक पॉल सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, बातें घुमा रहा है और कुछ नहीं, और सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है इस चैलेंज से पीछे हटने के। रही बात इंडिया की, मैं क्यों ना अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं, और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग से पहले इंडियन आर्मी का जवान था। ये भारत मेरे खून में बसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। लोगों के मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि मैं प्रभु राम को और धर्म को बीच में लेके आ रहा हूँ। तो आप सबको बता दूं मैं हरियाणा से हूँ। हम सुबह उठ के भी कोई मिल जाए उसको गुड मॉर्निंग या हाय हेलो नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं। देखो जितने भी वर्ल्ड के लेजेंड्स रहे हैं वो फाइट से पहले और फाइट के बाद ऊपर वाले को याद करते हैं। ज्यादा हेट ना फैलाओ, जैक पॉल को बोलो कॉन्ट्रैक्ट भेजे, फाइट करे, फालतू के बहाने मत ढूंढो, फालतू के नैरेटिव सेट मत करो, फाइट करो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार के बारे में। तो सलार मूवी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को क्रॉस कर लिए एंड विद दिस माइलस्टोन सलार बिकेम द फर्स्ट तेलुगु मूवी ऑफ 2023 टू क्रॉस 500 करोड़। एंड अब प्रभास के 3 ऐसे मूवीज हो चुके हैं जो कि वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ ग्रॉस किए हुए हैं। वो आमिर खान के जस्ट पीछे हैं क्योंकि आमिर खान के 4 मूवीज है टोटल। तो ये बड़े अचीवमेंट को देखते हुए प्रभास की तरफ से एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर ऑल द लव। इस मूवी में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मेहनत गया है एंड वी आर थ्रिल्ड कि लोगों को ये पसंद आया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनबर्न फेस्टिवल गोवा के बारे में। तो सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल आप जानते होंगे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, रिसेंटली गोवा में भी हुआ था। बट वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से कुछ पॉलिटिशियंस उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दिए। वेल हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल्स में अल्कोहल वगैरह सब लोग कंज्यूम
करते हैं। तो ऐसे जब ये फेस्टिवल चल रहा था तब लॉर्ड शिवा का एक वीडियो प्ले किया गया था एंड यही चीज को लेकर ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दिया गया फॉर एलिजेडली इंसल्टिंग लॉर्ड शिवा। और इस म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर खाली यही कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है, एक और बहुत बड़ा सीन हो गया था यहाँ पर। बेसिकली एक गैंग ये फेस्टिवल को देखने गए थे जो कि फोन चोरी करने गए थे और 7 लोग मिलकर अप्रोक्सीमेटली 25 लाख का फोन चोरी कर लिए थे भाई। बट इवेंचुअली इन लोगों को पकड़ लिया गया था क्योंकि पुलिस को प्लेन क्लोथ्स में भेजा गया था क्योंकि उनको पता था ऐसा सीन चलता है ये सब फेस्टिवल्स में। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी गुप्ता ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एएस राजपूत 17 ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बीइंग सुकू ने कंप्लीट कर चुकी है 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन सुजल ठकराल ने कंप्लीट कर चुके हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली फेज रग ने कंप्लीट कर चुके हैं 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने इलॉन मस्क को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जहां गाइस हुआ क्या कि मिस्टर बीस्ट ऐसे ही अपने नए वीडियो से रिलेटेड एक ट्वीट किए थे कि मैंने नया वीडियो डाल दिया, जाकर देख लो। बट इसके नीचे किसी ने रिप्लाई करके बोला अपलोड ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू। इलॉन मस्क भी उनसे अग्री करते हुए बोले यस इस प्लेटफॉर्म में भी वीडियोस डालो यार। बट मिस्टर बीस्ट ने उनको क्लियरली मुंह पे रिजेक्ट करते हुए बोला माय वीडियोस कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मेक एंड इवन इफ मेरे को ये एक्स प्लेटफॉर्म में बिलियन व्यूज भी आ जाता है तो भाई एक फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आएगा मेरा। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या उन्होंने इस साल में 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं? वेल टेक्निकली अभी तक वो 99 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं 2023 में। बट यूएस में अभी न्यू ईयर होने को टाइम है तो हो सकता है वो 100 मिलियन मार्क को हिट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा ना भी हो तो भाई 99 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर यार। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।